बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक साधना स्थल था। वहीं रहते थे एक महान तपस्वी ऋषि अत्रेय। उनकी वाणी में शांति थी और आंखों में ऐसा सत्य जो सीधे हृदय को छू जाए। एक दिन उस आश्रम में एक युवा आया। चेहरे पर विनम्रता थी और मन में गहरा द्वंद्व। वो ऋषि के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? कभी धन की कमी, कभी अपनों का दर्द। क्या ये भगवान की इच्छा है? ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, तू केवल इस जन्म को देख रहा है, पर जीवन सिर्फ एक अध्याय नहीं है। शिष्य चौंक गया, क्या मेरा दुख किसी और जन्म से जुड़ा है? ऋषि बोले, मनुष्य अपने कर्म भूल जाता है, पर प्रकृति नहीं भूलती। हर कर्म एक बीज है, कुछ तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। जैसे पत्थर फेंकने पर लहरें देर से किनारे तक पहुंचती हैं, वैसे ही कर्मों का प्रभाव। शिष्य बोला, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? ऋषि हंसे, नहीं वत्स, यदि सब लिखा होता तो साधना, प्रार्थना और प्रयास का क्या अर्थ? पूर्व कर्म परिस्थिति देते हैं, पर वर्तमान कर्म दिशा बदलते हैं। अब शिष्य की आंखों में उम्मीद थी। ऋषि बोले, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। जो तू अभी कर रहा है वही तेरा भविष्य लिख रहा है। अर्थात गुरुदेव, हमारा अगला जन्म भी हमारे आज के कर्मों से तय होता है। ऋषि कश्यप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है। धन, पद, शरीर और मान, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। आज तू जैसा कर्म करेगा, कल तुझे वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। ऋषि बोले, जो लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों? वे केवल इस जन्म को देखते हैं, पर जीवन एक जन्म की कहानी नहीं है। जैसे फल का कारण बीज में छिपा होता है, वैसे ही आज का सुख दुख पिछले कर्मों में छिपा होता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या मेरा वर्तमान दुख किसी पुराने कर्म का फल है? ऋषि मुस्कुराए, हाँ वत्स, कर्म का लेखा समय से परे होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कर्मों की सुगंध भी साथ ले जाती है, जैसे हवा फूल की खुशबू ले जाती है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं है? ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, पूर्व कर्म मार्ग बनाते हैं, पर वर्तमान कर्म दिशा तय करते हैं। इसीलिए वेद कहते हैं, मनुष्य कर्मों से बंधता भी है और कर्मों से ही मुक्त भी होता है। ऋषि की बातों से शिष्य के चेहरे पर पहली बार पूर्ण शांति दिखाई दी। कुछ देर बाद शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ऋषि गंभीर हो गए, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। शिष्य की सांसें थम सी गईं। और मुक्ति? उसने धीमे से पूछा। ऋषि बोले, जब मनुष्य मैं और मेरा छोड़ देता है, जब कर्म फल की आस से मुक्त हो जाता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। कर्म ही बंधन भी है और वही मुक्ति का मार्ग भी। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से जल्दी मुक्त हो सके? ऋषि कश्यप ने गंभीरता से कहा, वत्स, इसके लिए 3 पवित्र मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान योग में मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। जब उसे यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ, तब अज्ञान टूटने लगता है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग में मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के। जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तो अहंकार अपने आप गलने लगता है। और तीसरा मार्ग है कर्म योग। कर्म योग में मनुष्य हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है, ना फल की चिंता, ना लाभ की लालसा। ऐसे कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। ऋषि बोले, जो इन तीनों में से किसी एक मार्ग पर भी निष्ठा से चलता है, वो धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है।
शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है? आत्मा इतनी शुद्ध और अमर है, तो फिर पाप कैसे होते हैं? ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, वत्स, पाप आत्मा नहीं करती, पाप करता है अहंकार। जब आत्मा यह भूल जाती है कि वो शुद्ध चेतना है और खुद को शरीर और नाम मान लेती है, तभी लोभ, आसक्ति और द्वेष जन्म लेते हैं। जिस दिन तू अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेगा, उस दिन कोई पाप तुझे छू भी नहीं पाएगा। फिर ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ एक बाती से दूसरी बाती पर चली जाती है, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करती है। शिष्य का मन अब शांत हो चुका था। रात्रि गहराने लगी, आकाश में तारे चमकने लगे। शिष्य की आंखों में अब भय नहीं था, केवल शांति थी। वह झुककर बोला, आज समझ आया, दुख सजा नहीं, शिक्षा है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, वत्स, जीवन दंड नहीं, अवसर है, और मृत्यु अंत नहीं, सत्य की ओर वापसी है। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।